सबसे डिमांडिंग टॉपिक एथर रिश्ता के साथ चेतक का कंपैरिजन कराओ तो लो भाई आ गई है, क्योंकि फीचर तो रिश्ता भी देता है और प्राइस रिश्ता की ज़्यादा कम है। तो सवाल ये उठता है, क्या आपको एथर लेनी चाहिए जिसमें 8 ईयर और 70,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, या नई चेतक लेनी चाहिए। और अगर आप अपना पैसा कहीं डाल रहे हो तो मेरी मानो तो सही जगह डालो, किसी से गलत इन्फ्लुएंस होकर कोई गलत गाड़ी मत लेना, क्योंकि यार एथर की R&D टीम में आपको पता है कितना खर्चा आता है और गाड़ी कितने परफेक्शन से बनाई जाती है। दूसरी तरफ चेतक के एडवांस फीचर, तो आप इन सब में कंफ्यूज मत हो, ये वीडियो आपका पूरा क्वेश्चन दूर कर देगा। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो एथर रिश्ता की प्राइस अभी बढ़ने वाली है नेक्स्ट मंथ से। तो एथर में बेसिकली 3 मॉडल है, एथर रिश्ता एस जेड जेड। जेड में 2 मॉडल है, एक 3.7 किलोवाट और एक 2.9 किलोवाट। हाईएस्ट रेंज है 159 किलोमीटर और जो मिड मॉडल का रेंज है लोअर मॉडल का वो 129 किलोमीटर। चार्जिंग टाइम भी देख सकते हो, बट प्राइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेंगलुरु में इसकी एक्चुअल प्राइस 1,09,000 और अगर मैं इसको अपने सिटी में डाल के देखूँ, रायपुर में डाल के देखूँ, तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस हो जाएगी 99,000। तो मुझे ये 10,000 कम पड़ रही है। और ये मेरी सिटी की बात नहीं है, आपकी सिटी में भी ये 10,000 कम पड़ सकती है, या कहीं पे ये 2-3 हज़ार ज़्यादा भी है। और इसका जो मिड वेरिएंट है उसकी प्राइस है यहाँ पे 1,15,000 रुपये और जो टॉप मॉडल है उसकी प्राइस है 1,35,000। आपकी सिटी में ये 5-10 हज़ार ज़्यादा हो सकती है, तो आप नीचे अपनी सिटी के नाम कमेंट कर देना, मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। अब एथर आपको प्रोवाइड क्या करता है, बेसिक आपको ये 3 ईयर और 30,000 किलोमीटर और 5 ईयर और 50,000 किलोमीटर की वारंटी देता है। बट अभी एथर में ऑफर आया है 8/7 की वारंटी। अब अगर आप एथर लेते हो तो आपको 8 ईयर और 70,000 और 70% बैटरी हेल्थ 8 साल के बाद भी मिलने वाला है। उसके लिए आपको प्रो पैक लेना कंपलसरी है और प्रो पैक की प्राइस है 13,000। एथर में फीचर की बात करूं तो जैसे कि थेफ्ट अलर्ट हो गया, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर कोई भी अननोन एक्टिविटी आपकी गाड़ी के साथ होती है। तो इसके लिए पर शर्त है, आपको प्रो पैक लेना पड़ेगा 13,000 का। पर आपके मन में एक डाउट अभी आया होगा कि यार मैं प्रो पैक लेता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, और मैं प्रो पैक नहीं लेता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो आप ये समझ लो, आप कोई भी मॉडल हो, तीनों मॉडल में से शुरू का जो बेस मॉडल है ना, उसमें प्रो पैक लेने की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि 2 मॉडल में। अब प्रो पैक के जैसे फीचर आपको जो मिलेंगे, सबसे पहले आपका जिप मोड एक्टिवेट हो जाएगा, वरना आपको स्मार्ट इको नॉर्मल मोड तो देखने को मिलेगा। थोड़ा सा एडवांस मोड है, थोड़ा सा बल्कि फीचर मिलेगा, बूस्ट अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़, डैशबोर्ड में ऑटो ब्राइटनेस, ये आपको अपर के 2 मॉडल में मिलेंगे। मैजिक ट्विस्ट, मतलब कि ओला में जो नहीं था रिवर्स करते थे थ्रॉटल तो रेंज मिलता था, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, उसी को यहाँ पे मैजिक ट्विस्ट बोला गया है। अगर आप प्रो पैक लेते हो तो ये अपर के 2 मॉडल मिलेगा, बेस मॉडल में नहीं मिलेगा, चाहे आप प्रो पैक ले लो। ऑटो इंडिकेटर कट ऑफ प्रो पैक में मिलेगा। गाइड मी होम लाइट, फॉल सेफ, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, कॉल एंड म्यूजिक कंट्रोल सब आपको प्रो पैक में मिलेगा। अब आप बोलोगे यार इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल क्या होता है, तो आप ये वाली क्लिप देखो। तो यहाँ पे ये सब एडवांस फीचर है और डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो प्रो पैक लेते हो तो। बट अगर आप बेस मॉडल में प्रो पैक लेते हो तो आपको ये सब फीचर देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ व्हाट्सअप भी आपको नहीं मिलने वाला, ऑटो कॉल रिप्लाई भी बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप बेस मॉडल ले रहे हो एथर रिश्ता एस, जिसकी प्राइस 1,09,000 है, तो आप उसमें प्रो पैक बिल्कुल मत लेना। ऊपर के 2 मॉडल ले रहे हो तो उसमें आप प्रो पैक ले सकते हो, जैसे कि आप ऑटो रिप्लाई कर सकते हो कॉल का अपने स्क्रीन के डैशबोर्ड से। प्रो पैक में लेने का फ़ायदा है व्हाट्सअप का, आपका जितना भी इमेज है या जो भी कोई मैसेज किया वो सब दिखा देगा। एलेक्सा का स्किल इंप्रूव हो जाएगा, पुश नेविगेशन हो जाएगा, गूगल मैप बहुत स्मूथली चलेगा और राइड स्टोरीज भी आपको देखने को मिलेंगे कि आपने पहला कितना राइड किया, कहाँ से आ रहे हो, तो आपका पूरा स्टैटिक्स वहाँ पे दिखा देगा। एथर का जो अपडेट है OTA अपडेट, वो तीनों मॉडल मिलेगा अगर आप प्रो पैक लेते हो। अगर प्रो पैक नहीं लेते हो तो OTA अपडेट भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला। एक सबसे ख़राब बात ये लग रही है कि आप तो प्रो पैक ले रहे हो, प्राइस सबका सेम है 13,000, बट आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन दे रहे हो बेस मॉडल में और टॉप मॉडल में गूगल मैप दे रहे हो, जबकि प्रो पैक का पैसा आप तीनों से सेम ले रहे हो। तो ये चीज़ चेतक में थोड़ी, एथर में थोड़ी ऊपर नीचे लग रही है मुझे। अब एथर का जो बैटरी प्रोटेक्ट का प्लान है, जैसे कि मैंने बताया 5 ईयर 60,000 किलोमीटर, ये आपको प्रो पैक के साथ मिलता है। बट अभी जो ऑफर चल रहा है ना, उसमें ये 5 ईयर 60,000 आपका इंक्रीज होके 8 ईयर 70,000 और 870 वारंटी मिल जाता है। अब 870 वारंटी का मतलब है आपकी गाड़ी 8 साल बाद भी कम से कम जो रेंज डिक्रीज़ करेगी ना, वो 30% करेगी। मतलब अगर आपकी गाड़ी आज के डेट में 100 किलोमीटर चल जाती है बिना किसी दिक्कत के, तो वो 70 किलोमीटर आराम से जाएगी, उससे कम नहीं जाने वाली। तो ये होता है 8/7 का मतलब। तो आप लोग समझ गए ये वाला एथर का ऐड भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। अब हम बात करते हैं पीक पावर मोटर की। तो एथर आपको PMSM मोटर देता है, 4.3 किलोवाट की इसकी पावर रहती है, जो कि 5.76 bhp के आसपास है।
टॉर्क आपको इसमें 22 न्यूटन मीटर का मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए पावर वाइज ये चेतक से थोड़ा सा बेटर है, बॉडी लाइट है, तो इसमें बूस्ट भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और वारंटी आज के डेट में सबसे ज़्यादा यही दे रहा है ओला के बाद। और एथर की जो R&D टीम है ना, उसमें खर्चा भी बहुत आता है, और एथर खुद कहता है कि हम गाड़ी को आपको बहुत कम में बेचते हैं अपना लॉस करवा के। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर एथर की टेस्टिंग की जाती है ना, बहुत ही ध्यान से की जाती है, एक एक चीज़ को 70 बार टेस्ट किया जाता है, जिस हिसाब से इसकी क्वालिटी अच्छी निकल के आती है। वही अगर हम कंपेयर करें अब इसको चेतक के साथ, तो चेतक में भी 3 मॉडल है जो कि अपना 35 सीरीज़ में है। बट चेतक की खास बात यह है कि बैटरी पैक बढ़ा दिया गया है। इसमें 2.9 था बट अब 3.5 हो चुका है। और चेतक मेनली टच स्क्रीन के साथ आता है, और लोग को ये फीचर इतना पसंद आता है ना, मतलब कि टच स्क्रीन के लिए लोग अपना ओपिनियन बदल देते हैं। अब आप इसका कंपैरिजन सुनना, और लास्ट में हम कंक्लूजन निकालेंगे और देखेंगे कौन सी विनर होती है। और वीडियो को आप अभी तक देख रहे हो और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दो अगर आपको इफेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो चेतक की बात करूँ, इसके मॉडल की प्राइस है 1,20,000, 1,27,000। बेस मॉडल की प्राइस रिवील नहीं हुई है, बट अप्रोक्स उसकी प्राइस जाएगी 1,13,000। और ये हर सिटी में सेम होने वाली है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं। तो इसका कंपैरिजन करें टॉप मॉडल से टॉप मॉडल का, तो चेतक की प्राइस थोड़ी सी कम पड़ती है। और बेस मॉडल का कंपेयर करें तो एथर की प्राइस कम पड़ती है, क्योंकि उसका बेस मॉडल 1,09,000 का है और मेरी सिटी में तो 99,000 का है। बट चेतक का जो बेस मॉडल आएगा वो कम से कम आपको 1,13,000 जाएगा। 35 सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। 2903 तो फिलहाल 95 का है, वो और कम है, उसको अभी हम लोग नहीं ला रहे गिनती में। 35 की पूरी बात चलेगी। अब 35 में फ़ायदा ये है कि जैसे कि मैंने बताया आपको टच स्क्रीन मिलेगा, व्हाट्सअप मैसेज आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, बड़ा बूट स्पेस देखने को मिलता है जो कि सबकी शिकायत रहती थी। और ये 2 फ्लेक्सिबल मॉडल के साथ आता है, बट रेंज आपको सेम मिलती है। बट उसमें कंडीशन ये था कि अगर आपको 159 किलोमीटर की रेंज चाहिए तो आपको टॉप मॉडल लेना पड़ेगा। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर आप बेस मॉडल भी लेते हो, 1,13,000 की प्राइस हो या 1,10,000 की हो, अभी तो रिवील नहीं हुआ है, जो मॉडल का नाम है 3503, तो आप उसमें भी कंफर्टेबल हो। रेंज के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट रिस्ट्रिक्शन कहाँ जाएगी, अगर आप मिड मॉडल लेते हो तो टच स्क्रीन नहीं मिलेगा, ये टॉप मॉडल में मिलेगा। आपको डॉक्यूमेंट स्टोरेज भी टॉप मॉडल में मिलेगा। मिड मॉडल आपके पुराने वाले टॉप मॉडल जैसा ही है। फ्रंट में ग्लव बॉक्स मिड मॉडल में नहीं मिलने वाला, सब चीज़ टॉप मॉडल में। तो अगर आप कंपेयर करोगे चेतक का टॉप मॉडल लूँ या एथर रिस्ता का टॉप मॉडल लूँ, तो मैं बोलूँगा आपको चेतक का टॉप मॉडल लेना चाहिए। आपको फीचर ज़्यादा देखने को पड़ेंगे। बट अगर आपका बजट इशू नहीं है, आप चाहते हो कि पीस ऑफ द माइंड मिले और मुझे एक अच्छी गाड़ी मिल जाए, तो मैं दोनों में से सच बताऊँ तो एथर रिस्ता का टॉप मॉडल आपके लिए बेस्ट हो सकता है। क्योंकि यार अगर आप उसको पैसे से देखोगे तो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। बट अगर आप उसको पैसा छोड़ के देखोगे और देखोगे प्रो पैक में जो फीचर है, 8/7 की वारंटी है, जो लुक मिलता है, वो आपको एथर रिस्ता में बेटर मिलता है। कलर ऑप्शन की बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियों में अपने अपने कलर ऑप्शन है। एक में मेटल बॉडी आती है, एक में फाइबर बॉडी आती है। डिपेंड ये करता है कि आपकी सूटेबिलिटी क्या है। तो वही बात हुई। और इसकी पीक पावर की बात करूँ, 4.8 किलोवाट का पीक पावर है, और ये साइड माउंटेड मोटर के साथ आती है। टॉर्क 20 न्यूटन मीटर का मिलेगा, जो कि अपना एथर रिस्ता से कम होने वाला है। तो याद रखना ये गाड़ी थोड़ी सी हैवी है, जिसकी वजह से ये लैगी फील कराएगी। और इसकी टॉप स्पीड भी 73 किलोमीटर पर आवर की, और उसकी 80 किलोमीटर पर आवर की, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर आप इसमें टैग पैक लेते हो तो आपको कुछ एडिशनल फीचर मिल जाएंगे, और ये सब चीज़ मैंने कल ही के वीडियो में एकदम आपको एक्सप्लेन कर दी है, 3501 वर्सेस 3502। तो अगर हम फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़े और देखें कि कौन सा मॉडल आपको लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से अगर आपको बजट देखना है और आपको एक फ्लेक्सिबल गाड़ी चाहिए कि नहीं यार मुझे ज़्यादा फीचर की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रेंज से काम चल जाएगा, तो आप चेतक की तरफ जाओ। बट अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए थोड़ा सा मॉडर्न हो, थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस फीचर हो, और जैसे कि स्कीड कंट्रोल आपके बारिश में बहुत काम आएगा, चेतक वो नहीं दिया, ना ही ओला दिया, तो वो सब सेफ्टी फीचर को देखते हुए आपको एथर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बाकी आपका डिसीजन है। अब आप वीडियो देख चुके हो और आपको पता चल गया होगा कि दोनों मॉडल में फ़ायदा किस में, नुकसान किस में। और मैं अगर बताऊं, अगर आपकी जगह होता तो मैं एथर रिस्ता का मिड वाला वेरिएंट लेता, क्योंकि यार मुझे रेंज की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैं पर्सनल अपने नीड के हिसाब से बता रहा हूँ। मेरी सिटी में उसकी प्राइस भी 1,15,000 है, जो कि चेतक दूर दूर तक का नहीं है। और बाकी वीडियो को सब लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, फैला दो सब जगह।